हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सार्पियन मैथ्स। आज हम लोग रियल एनालिसिस के कंप्लीट कोर्स का फर्दर लेक्चर सीक्वेंस जैसा कि ख़त्म कर दिया था मैंने अपने चैनल पे। और उसके बाद का टॉपिक है सीरीज़ ऑफ रियल नंबर, तो वो मैं स्टार्ट करूँगा। उससे पहले मैं कुछ बता दूँ। जैसे कुछ लोग अभी परेशान हैं कि एग्ज़ाम कब होगा नेट का। बहुत दिन से कुछ अभी सिचुएशन के अनुसार जो पैंडेमिक चल रहा है उसको लेके लोग परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। उतना इनर्जेटिक मोटिवेट नहीं रह पा रहे हैं कि कैसे पढ़ना है। उतना ज़्यादा जितना इनपुट डालना चाहिए वो नहीं डाल रहे हैं। तो मैं बताऊं कि मैं यूट्यूब पे अप्रॉक्स 1 ईयर से कुछ कुछ वीडियो डाल रहा हूँ। जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। और मेरा जो एमएससी हुआ है वो 18 में कंप्लीट हुआ है। और मेरा जो जेआरएफ कंप्लीट हुआ था उससे 3 अटेम्प्ट के बाद, यानी 20 नवंबर वाले एग्ज़ाम में ही हुआ है, प्रीवियस एग्ज़ाम में। तो मैं भी पिछले लॉकडाउन में भी ऐसा ही सिचुएशन था अभी के अनुसार, तो मैं उस लॉकडाउन का थोड़ा फ़ायदा उठाया था। तो अभी लॉकडाउन का टाइम का आप यूटिलाइज कर सकते हैं, नॉलेज लेने में आप उस टाइम को यूज कर सकते हैं। कुछ लोगों को आगे पीएचडी करना हो तो कुछ अच्छे बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, बुक का नोट्स बना के फॉलो कीजिए जिस टॉपिक में इंटरेस्ट हो। क्योंकि आगे आपको इंटरव्यू भी देना है नेट क्वालिफाई करने के बाद, गेट क्वालिफाई करने के बाद। तो टाइम का आप यूज कर सकते हैं और इस तरह से आप कुछ वीडियोस देखें बीच में, मोटिवेशनल वीडियो कुछ होता है। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जैसा कि मैं अपने बारे में बताऊँ, एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया था मैं कि कैसे आपको सेल्फ स्टडी से तैयारी करना है। तो एक वो वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो वीडियो आपको। तो आप खुद को अगर सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो यू कुछ वीडियोस देख सकते हैं कि आपके बेसिक के अनुसार। कुछ लोग पूछते हैं कि कितना टाइम आवर पढ़ना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। तो अब वो ये आपके बेसिक पे डिपेंड करता है। एमएससी आप कितने अच्छे जगह से किया है, एमएससी का लेवल आपका करने के बाद क्या था, तो उसके अनुसार अकॉर्डिंग आप बुक को फॉलो कर सकते हैं अगर अच्छा है तो। या फिर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ चैनल फॉलो कर सकते हैं, अच्छे चैनल। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप कोई भी जो अच्छा लगे एक चैनल को। या फिर ग्रुप में हैं, ग्रुप से पढ़ते हैं, ग्रुप में आपको इन्वायरमेंट मिलता है तो ग्रुप के थ्रू एक क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाता है, वो बेनिफिट होता है। तो आप पढ़ाई को आपको छोड़ना नहीं है, वो कंटिन्यूअसली मेंटेन करना है आपको। क्योंकि मैं भी उस लॉकडाउन में ही अपना चैनल स्टार्ट किया था, सोचा था कुछ नया करता हूँ। जैसा कि होता है ना कि मतलब किसी को आप बताते हैं तो वो चीज़ें अच्छे से क्लियर होता है। तो मैं काफ़ी ग्रुप चीज़ों को मैं स्टार्ट किया था बताना। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अच्छा रिस्पांस भी मिला, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट किया। उसी दौरान मेरा जेआरएफ भी क्लियर हुआ, उसके पहले मेरा क्लियर नहीं था। तो मैं उसमें जो वीक पॉइंट था पहले तो देता था, उसके पहले मैं पीएचडी भी ज्वाइन कर चुका था। तो उसके पहले देता था एग्ज़ाम, बट एक कुछ मार्क्स से छूट जा रहा था। तो मैं देखा कि क्या मेरा वीक पॉइंट है, उस वीकेंड पॉइंट पर स्टार्ट किया फोकस करना। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आया उसके समय प्रैक्टिस को ज़्यादा कर दिया था। और लॉकडाउन भी था तो उससे मुझे टाइम मिला था, और शायद उस वजह से मैं क्वालिफाई कर पाया। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी इस लॉकडाउन सिचुएशन, इस जो डिले हो रहा है एग्ज़ाम में, इस सिचुएशन से परेशान नहीं होइए। और खुद को नॉलेज गेन करने में, कुछ नए चीज़ों को सीखने में यूटिलाइज करते रहिए। नया नया टारगेट बना के डेली प्लान करके अपने आप को डिस्परेटली तैयारी में लगा सकते हैं। ठीक है, तो बस और ज़्यादा के लिए आप मेरे चैनल पे पॉइंट सेट टोपोलॉजी का वीडियो वहाँ देख सकते हैं। मैं कुछ अच्छे रिस्पांस भी मिला है। पॉइंट सेट टोपोलॉजी हो गया, कनेक्टेड डेंस, ये सब जितने दिखते हैं कॉम्प्लिकेटेड, वो सारे पे मैं चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएंगे। एक बार प्ले लिस्ट पे विजिट कीजिएगा। तो आज का लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूँ। आज सीरीज ऑफ रियल नंबर। तो जैसे कि सीक्वेंस ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल, कोई सीक्वेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एन सीक्वेंस का जो डोमेन होता है, नेचुरल नंबर होता है, उसके करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का टर्म आते हैं। इसी सीक्वेंस को अगर समेसन में डाल दिया जाए, ठीक है, और एन का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ले ले, तो ये जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, इनफाइनाइट सीरीज बन जाता है। और जिस तरह से हम लोग सीक्वेंस के बारे में सारा चीज़ पढ़े हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, उसी तरह सीरीज, सीक्वेंस को अगर सम में डाल दिए तो वो सीरीज बन गया। अब इसी सीरीज के बारे में कब कन्वर्जेंट होगा, इसका सम पे क्वेश्चन आता है सीएसआर नेट में,
कब कन्वर्जेंट होगा, कब डाइवर्जेंट होगा और कब ऑसिलेट होगा, ये जितने सारे चीज़ें हम लोगों ने सीक्वेंस में पढ़ा वो सारे चीज़ें इसके लिए भी पढ़ेंगे। और बहुत सारे इसमें टेस्ट आ जाते हैं, कुछ कुछ बहुत डिफरेंट टाइप के टेस्ट जो पहले से पढ़ चुके उन्हें पता भी होगा। डिफरेंट टाइप के टेस्ट से इसको चेक करना होता है कि कन्वर्जेंट कब होगा, डाइवर्जेंट कब होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे एन जो होता है वो क्या होता है, एनथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस जो है एन का एनथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस होता है। जैसे इस सीरीज को ओपन करें तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, A1 आएगा। अगर एन का वैल्यू 1 से 1 तक ले तो 2 ले तो n इजकल टू 2 ले तो A1 प्लस A2 आएगा। उसी तरह n इजकल टू 1 to n तक जाएँ तो क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस AN आएगा। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बोलते हैं। इनफाइनाइट सीरीज है तो इसको ओपन करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर का सम आएगा। सीक्वेंस में इनफाइनाइट होंगे, नेचुरल नंबर के कार्डिनलिटी के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस की कार्डिनलिटी होती है, तो उतने टर्म का सम इसमें करते हैं। तो बट अगर एन टर्म का सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम करे तो उसी को बोल देते हैं इस सीरीज का पार्शियल सम। और इसी पार्शियल सम पे बहुत सारे चीज़ डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि ये सीरीज को हम लोग कन्वर्जेंट बोलते हैं। अगर ये चेक कर लें, इसके सीरीज के कन्वर्जेंसी को चेक करना है तो हम सिर्फ इस सीक्वेंस एन टर्म के सम का सम जो आ रहा है उसका अगर कन्वर्जेंट चेक कर ले तो हम इस सीरीज के बारे में बता पाएंगे। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ, उसको पढ़ता हूँ मैं कि सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इफ एंड ऑनली इफ सीक्वेंस एसएन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट रिस्पेक्टिवली। ओके, तो इसके सीरीज का डायरेक्ट हम लोग पता नहीं कर पाएंगे अगर टेस्ट पता नहीं है। तो क्या करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल भी अभी दूंगा। इसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यानी एन टर्म के सम, इनफाइनाइट टर्म का सम नहीं लिखना है, एन टर्म का सम निकाल लेना है और उसको ऐड कर देना। वो भी एक सीक्वेंस एज ए ट्रीट होगा। और सीक्वेंस के बारे में आपको पता है कि वो कन्वर्जेंट कब होता है, डाइवर्जेंट कब होता है। तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू सीक्वेंस का निकालते हैं, वो फाइनाइट आता है तो कन्वर्जेंट हो जाता है। तो इफ एंड ऑनली इफ कंडीशन है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट तब होगा जब इसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगा। सीरीज डाइवर्जेंट होगा अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्जेंट हो जाएंगे। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। ओके, अगर सीरीज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन एज सीक्वेंस काम कर रहा है, उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालें, उसका वैल्यू अगर एस आ रहा है तो वही एस क्या होता है, इस पूरे सीरीज का सम भी होता है। ओके, अभी इस पे क्वेश्चन देखेंगे, नेट ने भी पूछा है। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू अगर एस आ रहा है तो एस इज सेड टू बी सम ऑफ दिस सीरीज आल्सो। ठीक है, अगर एस लिमिट का वैल्यू इन्फिनिटी आ गया तो डाइवर्जेंट हो गया, तो सीरीज भी डाइवर्जेंट हो गया। लिमिटिंग वैल्यू इसका फाइनाइट आ गया कुछ, तो वो इसका सम का वैल्यू होगा और सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिया हूँ कि इस सीरीज के बारे में बताना है कि आपको कन्वर्जेंट है कि नहीं। अगर कन्वर्जेंट है तो किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, इस सीरीज का सम का वैल्यू क्या आएगा। तो इसको अगर हम लोग एज ए जनरल टर्म एन निकालें, ओके, ऐसे निकालें, ऐसे इसको इस सीरीज ऐसे सपोज एन है, मान लीजिए सीरीज का नाम एन है, तो ये क्या है, ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 डॉट 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 1 ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके एनथ टर्म क्या लिख सकते हैं, इस सीरीज को आप क्या लिख सकते हैं, 1/n प्लस 1 लिख सकते हैं। ओके, इसी को ओपन करेंगे तो ये आएगा। तो एन हमें पता चल गया। अब जब एन पता चल गया तो हम लोग एस एन पता कर सकते हैं। एस एन यानी एन टर्म को सम करना है, तो एस एन क्या आएगा, ऐसा आएगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस एन तक जाएंगे तो क्या आएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ठीक है, ये सीरीज हो गया। ओके, अब एस एन निकाल रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन ये हो गया, एनथ टर्म का सम ये हो गया। हमको इसके कन्वर्जेंट और इसके सम के बारे में पता करना है, तो प्रीवियस जो मैं बताया चीज़ कि इसके एस एन के बारे में पता कर लिए, इसका लिमिट वैल्यू निकाल लीजिए, वही इसका कन्वर्जेंसी बता देगा और सम भी बता देगा। तो वही मैं कर रहा हूँ, इसका पार्शियल सम को निकाल लिया तो ये आया। अब इसका क्या आएगा वैल्यू, इसे सब कट जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस 1/n प्लस 1 एस एन हो गया, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, इसका कन्वर्जेंट चेक करना है। ऐसे कोई सीक्वेंस ही है, जैसे सीक्वेंस ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू अगर फाइनाइट आती है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1n प्लस 1।
तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, फाइनाइट आ गई, तो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है, तो सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगा ये। ओके, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रही है, तो इसका सम भी क्या आएगा, 1 आएगा। ये चीज मैं बताया, ठीक है। और कोई अगर इसी टाइप का कोई एग्जांपल देखें, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब डैट डॉट डॉट, ठीक है। अब ये भी एक सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, क्योंकि इनफाइनाइट सम कर रहे हैं तो इनफाइनाइट सीरीज है। और इसमें सम में एन के जगह पे क्या ले रहे हैं, आप इजीली गेस कर सकते हैं, 2 टू द पावर क्या, एन लिख लेते हैं, एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी कर देते हैं यहाँ पे, ये हो गया। ओके, तो इसके कन्वर्जेंसी के बारे में चेक करना है, तो बिल्कुल सेम वे मेथड यूज करेंगे। एस एन निकालेंगे, तो एस एन क्या होगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर एन, ठीक है। अब ये क्या है, जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज का सम आप कर ही सकते हैं, एन टर्म का सम क्या होगा, 1 माइनस 1/2 टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस 2, इस तरह से करके और इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, सम का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या है, एस एन का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, -1 प्लस 2 टू द पावर एन। ओके, चेक कर लीजिए कैलकुलेशन। तो यहाँ पे अगर लिमिटिंग वैल्यू लगाएं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो एस एन का वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये डाइवर्जेंट होगा, एस एन डाइवर्जेंट, तो सीरीज भी क्या हो जाएगा, ये सीरीज भी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्जेंट हो गया, तो ये सीरीज भी डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि ये जो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। कुछ इसी तरह सीरीज के सम पे सीएसआर नेट ने क्वेश्चन पूछा है, उस ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, टीएफआर में भी ऐसे सीरीज का सम का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कैसे सोचना है, ये चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा मेन, कि जैसे जून 2015 का एक क्वेश्चन है, ये सीरीज है, तो इसका ऑप्शन ये सारे दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, एन इक्वल टू इन्फिनिटी, इसके जनरल टर्म को लिख लेना है, एन क्या होगा, एन क्या होगा जनरल टर्म सीरीज में, ये सीरीज इनफाइनाइट सीरीज तो है, तो सीक्वेंस में सम डालते हैं तो सीरीज बनता है, तो यहाँ पे जो एन होगा वो क्या होगा, तो आप गेस कर सकते हैं, यहाँ से देख के बता सकते हैं। जैसे थर्ड टर्म है तो यहाँ पे 1 2 3 तक सम किए हैं और नीचे में 3 फैक्टोरियल लिए हैं। उसी तरह एन यानी एनथ टर्म होता है सीरीज में, जो एन लेते हैं यहाँ पे एन, वो एनथ टर्म होता है, तो एनथ टर्म क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन, और एन फैक्टोरियल होगा, ये होगा एन, ऐसे एन है, एन इजकल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन प्लस 1/2 अपॉन एन, एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एन इजकल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब ये तो हो गया, अब इसको सम का वैल्यू क्या होगा, इससे रिलेटेड कुछ आप जानते हो, क्या जानते हो कि ये आपको पता होना चाहिए कि 1/n फैक्टोरियल एन इजकल टू 1 टू इन्फिनिटी ई होता है, ऐसे कुछ है ना, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे कुछ होता है, एन फैक्टोरियल सीरीज है, और ये कन्वर्जेंट भी होता है और ई पे जाके कन्वर्ज करता है, ठीक है, ये चीज़ मैं शायद पीछे बताया भी होंगे। तो ये इसका हेल्प से ये हमें पता है, तो इसी का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने में। तो कैसे यूज करेंगे, तो देखिए एन इजकल टू 1 टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर बाई फैक्टोरियल एन, इसको सेपरेट कर देते हैं, एन अपॉन एन फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, ब्रेक करें तो क्या होगा, एन अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, एन माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, तो ऊपर में तो एन माइनस 1 नहीं, करने में दिक्कत होगा, तो क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं, +1 कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 किया +1 किया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, एन माइनस 1 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल माइनस में हम लोग सॉल्व करते नहीं, तो एन जो हो जाएगा क्या से शुरू हो जाएगा, 2 से शुरू हो जाएगा। ओके, अब इसको और आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा, 1/n-2 फैक्टोरियल, यहाँ 3 से स्टार्ट हो जाएगा, और समेसन एन इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे इतना हो गया। अब उसके बाद
यहाँ पे मैंने शायद कुछ रॉन्ग किया होगा। ठीक है, तो इसको सम करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? अ, ये फैक्टोरियल ई बन जाएगा, इसका वैल्यू ई हो जाएगा और इसका वैल्यू भी ई हो जाएगा। तो सॉरी, ये 2 हो जाएगा ना यहाँ पे, 1/(n-1) 2 बार आएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये सेपरेट कर देंगे 1/(n-1) और ये एक बार और है तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 ही हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 3 आएगा। ओके, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दिया। ये जो नेचुरल नंबर का सम है उसका वैल्यू क्या होता है? n×n+1/2 होता है ना, तो यहाँ 2 सब जगह आएगा, बाहर में 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसलिए इसका वैल्यू यहाँ 1/2 आएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, तो ये 3e/2 आएगा। ठीक है, तो ये मैं गलती कर दिया। तो नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? AP सीरीज है, AP का सम nth नेचुरल नंबर का सम n×n+1/2 होता है, तो ये होगा। ओके, तो 3e/2 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, ये कुछ दिया हुआ है, इसके हेल्प से आपको इसका सम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए इसका वैल्यू सोल्यूशन n=1 to -1 -1 इसको क्या लिख सकते हैं? 1/n - 1/n+1 लिख सकते हैं। ओके, अब ये इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे तो n=1 to हमें गिवन क्या है? ये वैल्यू गिवन है -1 to n+1/n, तो इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ये सारे, ये इसको, तो ये जो है सेम नहीं है फर्स्ट टर्म, क्योंकि यहाँ पे n+1 है, ये 1 पुट करेंगे तो ये इवन हो जाएगा, +1 आएगा, बट 1 पुट करेंगे तो ये माइनस होगा, तो इसको हम लोग माइनस से स्टार्ट होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? -1 to n/n -n+1/infinity -1 to n/n+1। ठीक है, अब ये दोनों में डिफरेंस है, ये n+1 से माइनस, तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? -log2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो ये आ रहा है, और ये माइनस से स्टार्ट होगा तो उसका -log2 इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -log2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं इसका वैल्यू को, तो क्या आएगा? 1 लिखेंगे तो -1/2 +1/3 -1/4 +1/5 ... ठीक है, तो ये -log2 है। अब हमें पता किसका है वैल्यू? इसका वैल्यू पता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये करना है आपको, क्योंकि इसका वैल्यू लिखने के लिए कुछ वैल्यू पता रहेगा तभी लिखेंगे, तो इस जो गिवन है उसका हेल्प लेंगे, तो यहाँ से ये क्या होगा? इसको हम लोग -1 +1 कर देते हैं। ओके, और सेम चीज़ रख देते हैं सबको, -1/2 +1/3, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, 1 ऐड कर रहे हैं, 1 माइनस करेंगे, और सब चीज़ सेम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? -log2 हो गया इसका वैल्यू। और ये बताइए कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इतना चीज़ का वैल्यू क्या हो गया? ये और ये सारे चीज़ का वैल्यू -log2 होगा, सॉरी log2 होगा, और माइनस बाहर में लगा हो तो -log2 बाहर आएगा, और ये माइनस माइनस +1 आएगा, तो क्या हो गया? 1 - 2 log2, ये वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा, 1 - 2 log2। इसी तरह एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे लिया हूँ, ये अगर गिवन है तो इसके हेल्प से इसकी वैल्यू को निकालना है आपको। ठीक है,
तो देखिए इसमें क्या है कि सारा टर्म का सम है और इसमें ऑल टर्म का सम ले रहा है, और इनफाइनाइट टर्म में से इनफाइनाइट टर्म को हटा भी देंगे ना तो इनफाइनाइट टर्म ही बचेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं, पहले वाले क्वेश्चन में भी यही यूज किया, तो यही यूज करेंगे यहाँ पे। ये गिवन है, इसके हेल्प से इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं। तो ये क्या होगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग क्या आएगा वैल्यू, इसको लिखते हैं, ठीक है, इसमें इसका वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं ये एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n², तो ये क्या आएगा 1 प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1/4² डॉट डॉट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू मालूम है हम लोग, फर्स्ट टर्म क्या आएगा इसका 3² आएगा 5² आएगा, उसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं 1/3² 1/5², ठीक है, 1/7², और ये जो बट्टा इवेंट टर्म वाला उसको अलग लिखते हैं, ठीक है। 1 प्लस 1/2² अगर कॉमन ले ले तो ये क्या बचेगा 1 प्लस 2² प्लस इस तरह से बचेगा टर्म, ठीक है। तो ये टर्म क्या हो गया, ये टर्म जो हो गया हमारा, इसी के वैल्यू निकालना है हमें। ये टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 प्लस 1/2²। अब ये टर्म क्या है, ये टर्म तो सेम नहीं लग रहा है, इसी ये जो टर्म है वही टर्म तो ये भी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n²। अब बताइए, और टोटल का वैल्यू क्या है, ये इसी का वैल्यू लिखे हैं, इसका वैल्यू लिखे हैं, इसका वैल्यू π²/6 है, तो इसका वैल्यू π²/6 है, ठीक है। तो हमें वैल्यू निकालना है 1/2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालना है, ये सारा वैल्यू पता है उसको उधर भेज देते हैं, तो π²/6 -1 -1/4 π²/6, तो ये क्या हो गया 3π²/6 -1। तो ये आंसर, सॉरी कहीं पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है, 3π²/6 नहीं होगा, क्या होगा 624 है यहाँ पे ना, तो ये 3π²/24 यानी π²/8 8 होगा, और यहाँ पे 8 लिख दीजिए -1, तो π²8/-1 जो ऑप्शन है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग सीरीज में टेस्ट लगा के कैसे सीरीज को चेक करते हैं, और जहाँ भी टेस्ट यूज आ रहा है, जो भी टेस्ट आ रहा है, जो भी आपने सुना है, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, जो भी टेस्ट सुना है, कॉची टेस्ट, कॉची कंडेंस, सारा टेस्ट जो है, ये जो हम लोग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल्स एंड इफ एंड ओनली इफ कंडीशन पढ़ें उसी के हेल्प से आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो सब हम लोग देखेंगे, और उसके बाद कंटिन्यूटी, लिमिट और इनफॉर्म कंटिन्यूटी, उसके बाद इनफॉर्म कन्वर्जेंस पे आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।